अध्याय 10। क्या बुद्ध क्रॉसफिट करते थे? आपको व्यायाम करना चाहिए। आप बेहतर महसूस करेंगे और लंबा जीवन जिएंगे। आप शायद बेहतर दिखेंगे भी। आपकी मांसपेशियां अधिक सुडौल होंगी, जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ व्यायाम करने से आप पतले नहीं होंगे। सिद्धांत रूप में, व्यायाम करके और उन अतिरिक्त कैलोरी को जलाकर आपका वजन कम होना चाहिए, है ना? ये सुनने में सही लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये काम नहीं करता। और जब वैज्ञानिकों ने ये साबित करने की कोशिश की कि ये काम करता है, तो वे लगभग हमेशा असफल रहे। क्यों? इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, व्यायाम उतनी कैलोरी नहीं जलाता जितना आप सोचते हैं। 10 मिनट में एक मील की तेज दौड़ शायद 80 से 150 कैलोरी के बीच जलाती है, जो आपके वजन पर निर्भर करता है। ये एक स्निकर्स चॉकलेट बार के आधे हिस्से से भी कम है, या एक अच्छे आकार के केले के बराबर है, बस इतना ही। 1 मील दौड़ने के लिए चीज केक के एक मोटे टुकड़े को पचाने के लिए आपको आधा मैराथन दौड़ना होगा। दूसरा, ज्यादातर लोगों के लिए व्यायाम से भूख लगती है। आपका शरीर जानता है कि व्यायाम कैलोरी जलाता है और इसे व्यायाम के बाद खाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसे भूख जगाना कहते हैं। आपने बचपन में इसे हमेशा महसूस किया होगा। बाहर दौड़ने या पूल में तैरने के बाद घर आकर बहुत तेज भूख लगना। वही चीज अब भी होती है जब आप जिम जाते हैं। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप व्यायाम के बाद उससे कहीं ज्यादा खा लेंगे जितना आप सामान्य रूप से खाते। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। सिर्फ व्यायाम की तुलना में बेहतर आहार के साथ किया गया व्यायाम कहीं अधिक आशाजनक परिणाम देता है। और व्यायाम के कई अन्य लाभ भी हैं। तनाव से मुक्ति, सहनशीलता, हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता और भी बहुत कुछ। और भले ही व्यायाम अपने आप में अतिरिक्त वजन को पूरी तरह खत्म ना करे, लेकिन ये आपकी डाइट को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। हम में से बहुत से लोग इमोशनल ईटर हैं या बस बेध्यानी में खाने वाले। इन विषयों पर आगे पूरे अध्याय दिए गए हैं। हम तनावग्रस्त, दुखी, निराश या क्रोधित होने पर खा सकते हैं। शायद आपने कभी खुद को एक बहुत ही बुरे दिन के अंत में पाया हो, जहां आप अपने बच्चे के बिस्तर के नीचे छिपी हुई हैलोवीन कैंडी की तलाश कर रहे हों। या आपने पुराने रॉकी रोड आइसक्रीम के डब्बे को खोजने के लिए फ्रीजर खोदना शुरू कर दिया हो। जब हमारा तनाव स्तर बहुत बढ़ जाता है या जब हमें कोई बुरी खबर मिलती है, तो हम खुद से कहते हैं कि हम कुछ जंक फूड के हकदार हैं, और फिर हम और भी बुरा महसूस करते हैं। हालांकि अपनी पसंद का स्नैक खाने पर क्षणिक राहत मिलती है, लेकिन वो टिकती नहीं है। स्वादिष्ट, मीठा भोजन हमारे मस्तिष्क के भीतर डोपामीन रिलीज करता है। ये वही मूल प्रक्रिया है जो कुछ नशों को इतना व्यसनी बना देती है। लेकिन नशीली दवाओं की तरह डोपामीन का रोमांच जल्दी खत्म हो जाता है, और समय के साथ हमें वही प्रभाव पाने के लिए अधिक से अधिक मिठाई की आवश्यकता होती है। दिमाग शांत करने के लिए टहलने की पुरानी सलाह वास्तव में काम करती है। व्यायाम वास्तव में अवसाद और चिंता में मदद कर सकता है। स्टॉकहोम के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि व्यायाम शुरू से ही अवसाद को रोकता है। सामान्य चूहों को तनाव होने पर अवसाद हो जाता है, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन स्वीडिश शोधकर्ताओं ने पाया कि नियमित व्यायाम इस कड़ी को तोड़ देता है। तनाव शायद चूहों के लिए अभी भी सुखद नहीं था, लेकिन जब तक उन्हें नियमित व्यायाम मिल रहा था, तब तक उसमें वास्तविक अवसाद के लक्षण नहीं दिखे। ये आपके उत्साह को भी बढ़ाएगा। आप भोजन के बजाय व्यायाम को राहत के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उदासी से, चिंता से या ऊबन से। जैसे जैसे आपके मूड में सुधार होगा, जो इमोशनल ईटिंग आप कर रहे थे वो अपने आप कम हो जाएगी। बुद्ध ने क्रॉसफिट या कोई अन्य मॉडर्न फिटनेस व्यवस्था नहीं की, जब तक कि आप योग न गिने, जिसे उन्होंने निश्चित रूप से आजमाया था। लेकिन उन्होंने बहुत व्यायाम किया। लोग उन्हें शांतिपूर्ण पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए, जो उन्होंने किया, या एक अकेली पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए देखते हैं, जो वे नहीं थे। लेकिन वास्तव में उन्होंने अपना अधिकतर समय पैदल चलने में बिताया। बौद्ध धर्म की शुरुआती दिनों में बुद्ध और उनके अनुयायी नोमैड्स थे, जो पूरे भारत में घूमते थे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मूल शब्द भिक्खु और भिक्षुणी का अर्थ था भिखारी, क्योंकि बुद्ध और उनके अनुयायी हर सुबह भोजन मांगने के लिए पैदल निकलते थे, अक्सर घंटों तक। और वे आमतौर पर अपने भोजन के बाद चलते रहते थे, बिना किसी स्थायी घर के। हर दिन एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। वे केवल वार्षिक मानसून के दौरान ही ठहरते थे, जब भारी बारिश के कारण उन कच्चे रास्तों पर यात्रा करना असंभव हो जाता था। जैसे ही मौसम साफ होता, वे फिर से पैदल चलने लगते थे।
जैसा कि आधुनिक वियतनामी बौद्ध शिक्षक थिक नियान हान बताते हैं, चलना ध्यान का एक और रूप है और एक बहुत ही मूल्यवान रूप। वे अपने छात्रों को चलते समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह से चलना खुद को ये याद दिलाने का एक तरीका है कि मन और शरीर एक ही चीज के दो पहलू हैं, और इसीलिए बुद्ध की पैदल चलने की परंपरा आज भी जारी है। यदि आप बैंकॉक में सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अभी भी केसरिया वस्त्र पहने भिक्षुओं को भिक्षा पात्र लेकर गलियों में घूमते हुए देखेंगे। जापान के कठोर ज़ेन मठों में भिक्षु हमेशा ग्रामीण इलाकों में नहीं घूमते, लेकिन वे घंटों ध्यान के अलावा गंभीर शारीरिक श्रम अक्सर काफी कठिन करते हैं। वे आज भी 6वीं शताब्दी के मठाधीश बायजांग की ये चेतावनी दोहराते हैं कि जिस दिन काम नहीं उस दिन खाना नहीं। बहुत से लोग उन भिक्षुओं की तरह सुबह सुबह अपना व्यायाम करना पसंद करते हैं। ये उन्हें जागने और दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे यदि आप सुबह 9 या 9:30 तक नाश्ता नहीं कर रहे? क्या खाली पेट व्यायाम करना स्वस्थ है? ये पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन खाने से पहले व्यायाम करना पूरी तरह से स्वाभाविक है। लगभग 10,000 साल पहले जब इंसानों ने भोजन संधार करना नहीं सीखा था, तो हर कोई दिन की शुरुआत कठिन शिकार या भोजन इकट्ठा करने से करता था और भोजन मिलने के बाद ही खाता था। इसके अलावा ये पता चलता है कि खाली पेट व्यायाम करने से भोजन के बाद व्यायाम करने से 20% अधिक वसा जलती है, क्योंकि व्यायाम जो कैलोरी खर्च करता है उसे कहीं ना कहीं से तो आना ही होगा, और यदि आपके शरीर को वो नाश्ते से नहीं मिल सकता तो वो उसे आपकी जांघों या पेट या जहां कहीं भी आपके पास अतिरिक्त वसा है वहां से ले लेगा। इसीलिए बुद्ध ने हर सुबह अपने पहले भोजन से पहले जो भी पैदल यात्रा की वो और भी लाभदायक थी। आपको किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए, ये वास्तव में आप पर, आपकी क्षमताओं और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। क्या आपको जिम से नफरत है? कोई आपको वहां जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। क्या आप योग से ऊब गए हैं? आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा व्यायाम खोजना होगा जिसका आप आनंद लें। एक कारण है कि जनवरी में जिम की सदस्यता अचानक बढ़ जाती है और फिर कुछ समय बाद गिर जाती है। जिम हर किसी के लिए नहीं है, और ऐसी चीज खोजना सबसे महत्वपूर्ण है जिसे आप जारी रख सकें। हो सकता है कि अभी आपका एकमात्र व्यायाम अपने बच्चों के पीछे दौड़ना या ऑफिस में सीढ़ियां चढ़ना हो। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपने ट्रेडमिल पर 1 घंटे तक पसीना नहीं बहाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने किया वो व्यर्थ था। टेक्सास में 18 से 100 वर्ष की आयु के 50,000 से अधिक वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दिन में केवल 5 से 10 मिनट दौड़ने से भी उनकी मृत्यु के जोखिम में, विशेषकर हृदय रोग से, काफी कमी आई। केवल 5 से 10 मिनट। डेनमार्क में हुए एक अध्ययन में भी इसी तरह के परिणाम मिले, जिसमें थोड़ा बहुत जॉगिंग करने वाले पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु लगभग 6 वर्ष बढ़ गई। जैसा कि शोधकर्ताओं ने संक्षेप में कहा, जॉगिंग की अवधि, गति और आवृत्ति के बावजूद जॉगिंग न करने वालों की तुलना में जॉगिंग करने वालों में मृत्यु दर कम थी। इसीलिए कुत्ते के साथ 10 मिनट की सैर कुछ भी न करने से बेहतर है। शायद आप किचन काउंटर के किनारे पुशअप्स कर सकते हैं जब तक कि कॉफी बन रही हो या केतली में पानी भर रहा हो। शायद आप ब्रश करते समय काफ रेस कर सकते हैं। बस कुछ करने से शुरुआत करें। इसके लिए मैराथन की तैयारी करने या 75 मिनट की स्पिन क्लास लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बुरा काम जो आप कर सकते हैं वो है खुद को एक गतिहीन जीवन के प्रति समर्पित कर देना, क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी पर्याप्त व्यायाम नहीं कर पाएंगे। व्यायाम के कुछ ही मिनट आपको दिन का सामना करने के लिए बेहतर महसूस करेंगे। सचमुच हर छोटी कोशिश मदद करती है। जीवन की हर दूसरी चीज की तरह बुद्ध ने सिखाया कि हमें व्यायाम में भी एक मध्यम मार्ग खोजना चाहिए, न तो अपने शरीर के प्रति आसक्त होना और न ही इसकी उपेक्षा करना। बुद्ध ने अपने पहले भिक्षुओं से कहा था कि शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना एक कर्तव्य है, क्योंकि अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख सकते। व्यायाम के बारे में सोचने का यही सही तरीका है, स्वस्थ और संतुलित रहने का एक शक्तिशाली मार्ग।